आपने अगस्त 15 को लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण जरूर सुने होंगे और उस भाषण में हर चीज़ सही था। वो टेली प्रॉम्प्टर को देकर बोल रहे थे और वो हर चीज़ सही था, हर चीज़ सुनने लायक था। लेकिन एक समय के बाद जो लाइन उनके जुबान से निकला वो लाइन फिलहाल सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। ठीक है, उन्होंने नक्सलवाद को लेकर एक प्रतिक्रिया ही दी, मतलब एक बयान उस मंच से ना उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि वर्षों तक देश की सत्ता के गलियारों में माओवादियों सोच के लोग अपनी जगह बनाकर बैठे थे। सरकार की कमेटियों में सलाहकार के रूप में माओवादियों ने देश को प्रभावित किया और उनकी विचारधारा ने नीतियों को भी प्रभावित किया है। जंगल में हथियारबंद नक्सलियों के खात्मे और इस संकट से देश को मुक्ति दिलाने में देश को सफलता मिली है। इस सफलता से हथियारबंद नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी मौजूद है। ऐसे लोग मौके की तलाश में अराजकता की राह खोज रहे हैं और समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए तरह तरह के दाव चला रहे हैं। उन्हें पहचान करने और उन्हें अलग थलग करने की ज़रूरत है। ये उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो था वो लाल किले पर खड़े होकर ये स्टेटमेंट वो दे रहे थे प्रधानमंत्री साहब। अब इसमें ऐसा क्या चीज़ है जिससे लेकर बवाल कटा हुआ है पूरी सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया इस वक्त दो अलग अलग तरीके से सोच रही है, लेकिन मेरे मन में भी सवाल है यार। मेरे मन में सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने किनको लेकर ये बात कही? विपक्षी को लेकर उन्होंने ये बात कहा, या जो हाल ही में हुआ सीजेपी के जो प्रोटेस्ट थे जिसमें आपने जो आपके शिक्षा मंत्री थे, पूर्वतन शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा को लेकर उन्होंने ये बयान उन छात्राओं को लेकर दी, या किनको लेके दिया? क्योंकि यहाँ पर दिमागी नक्सल जो कहा गया है, अभी तो देखो दिमागी नक्सल को जब बयान दे दिया गया दिमागी नक्सल को लेकर, उसके बाद एक पेज भी बन गई इवन। पर यहाँ पर सवाल स्टिल ये है कि दिमागी नक्सल है कौन और वो किनको बताना चाहते थे? क्या इस देश में पढ़ लिख कर सवाल पूछना दिमागी नक्सल के रूप में माना जाएगा? अगर वो छात्राओं को बोलें, स्टूडेंट्स को बोला गया, तो फिर सवाल मेरे तरफ से ये है। अगर वो विपक्षी को कहें तो फिर क्या यहाँ पर सरकार चाहती है कि हम जो कह रहे हैं वही करें? मतलब एक छत्रवादी शासन जो कम्युनिस्ट जो पार्टी होते हैं, जो चाइना में आप देख सकते हैं, वन नेशन वन पॉलिसी के तहत जो चल रही है देश में, उनके देश में क्या सरकार उस विचारधारा के साथ चलना चाहती है? क्योंकि दिमागी नक्सल यहाँ पर है कौन है यहाँ पर दिमागी नक्सल? आप हैं, मैं हूँ, कौन हूँ? हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, है ना। हमारे लोकतंत्र में अधिकार, पहली जो मौलिक अधिकारों में आती है वो है कि यार आपको अधिकार है सवाल पूछने का, जवाब मांगने का। अगर युवाओं ने जो प्रोटेस्ट करी, जो अकाउंटेबिलिटी की मांग करा, उस वजह से अगर वो दिमागी नक्सल है, तो फिर इस देश में देशभक्त कौन है? आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सपोर्टर वही लोग देशभक्ति है, बाकी नक्सलवाद हैं। क्योंकि नक्सलवाद अगर उन्होंने बोले कि यार जो हथियारबंद नक्सलवाद है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन दिमागी नक्सली अभी भी मौके की तलाश कर रहे हैं। कौन मौका तलाश कर रहा है? कौन तलाशी कर रहा है भाई? वो हमको चाहिए, उसके जवाब चाहिए बस देश को। और उन्होंने मेनली, मेरा जो मन में रह गया वो स्पीच, मेरा मन में ये रह गया कि हमारे देश में दिमागी नक्सल है कौन असल में? हु इज़ द दिमागी नक्सल इन दिस नेशन? और उन्होंने लंबे समय की जिक्र जेहेतु किया, तो हमें ज़्यादातर जो 70% जो पार्ट्स समझ में आता है वो आता है कि यार कांग्रेस की जिम्मेदारियों को, मतलब कांग्रेस को उन्होंने टारगेट करने की प्रयास करी, या फिर आप कह सकते हो यार विपक्षी। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में सवाल जवाब की जो भूमिका निभाने की तरीका होता है, जवाब सत्ताधारी को देना होता है, सवाल विपक्ष में खड़े हुए लोग ही पूछते हैं। ये लोकतंत्र के खूबसूरत है। अगर वो नक्सलवाद है सवाल पूछने की वजह से, तो फिर ऐसे तो युवा भी नक्सलवाद ही हैं। दिमागी नक्सलवाद तो युवा भी है, क्योंकि युवा भी देश में सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देशभक्त कौन है भाई? विपक्षी अगर देश में नहीं रहेगा तो आप एक छत्रवादी शासन आप लागू करवा देंगे, जिसका बोलते हैं यार वन नेशन वन पॉलिसी, जो नॉर्थ कोरिया में देखी जाती है। किम जोंग उन वहाँ पर चलाते हैं। चाइना में आप देख सकते हो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के, शी जिनपिंग की गवर्नमेंट है वहाँ पर, और वो लोग भी उस तरह के शासन करते हैं कि सरकार के अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो सरकार यहाँ पर किस भूमिका को लेके बोली? अभी एक फैन पेज खुल गई है जिसमें भाई दिमागी नक्सल खोल दिया गया। यहाँ पर दोनों ही मुख्य बात है। बात ये है कि यार हथियारबंद वाले ख़त्म हो गए और दिमागी नक्सल है कौन हमारे देश में? इसको तुम ढूंढो। इस बात की महत्व को निकालो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा किसको। वी हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर, वी डोंट हेट हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज
हमने चुना है उन्हें, हम लोगों ने चुना, हमने उनको सत्ता दी, 3 बार उन्होंने जीते सत्ता को, हम लोगों ने बनाया उन्हें, है ना। सो एटलीस्ट इसकी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर उनको बोलना चाहिए कि यार दिमागी नक्सल कौन है। दूसरी बात है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, कॉन्सेप्ट एक इस तरह का भी आप समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट कह रही है उनका मुताबिक हो सकता है कि यार वो जो बोल रहे हैं वही सच हो, आप उनके बातों के इशारों पे चलते रहें, ये भी हो सकता है इस कहानियों में। इसीलिए अगर आप नहीं चलते तो फिर शायद आपको बोल दिया गया हो कि यार आप दिमागी नक्सल है। पर दिमागी नक्सल तो ढूंढना पड़ेगा भाई, बहुत ज़रूरी है ढूंढना। शुक्रिया, मैं हूँ कृष्णा।